तो घंटी एकेडमी में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक होगा कैलेंडर। कैलेंडर से संबंधित 1 से 2 क्वेश्चन पक्के से पक्के पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं इसमें। प्रथम बिंदु, वर्ष कितने प्रकार के होते हैं सामान्यतः? एक होता है साधारण वर्ष और एक होता है लीप वर्ष। साधारण वर्ष क्या होता है? जिसमें 365 दिन होते हैं, और लीप वर्ष में एक दिन की बढ़ोतरी के साथ में 366 दिन होते हैं। ये कॉन्सेप्ट तो आप समझ ही गए होंगे कि प्रत्येक 4 वर्षों के अंतर में फरवरी 29 दिन की हो जाती है, इसलिए वो लीप वर्ष हो जाता है और 366 दिन का होता है। अगला कॉन्सेप्ट है हमारा, एक होता है शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष ये क्या चीज़ होती है समझने की कोशिश कीजिए। जैसे कि सन है, सन 100, सन 200, सन 300, सन 400, इसी प्रकार से सन 1800, 1900 और 2000। इनको सेट करना है आपको। दोस्तों, जैसा कि 100 सन है, ये एक शताब्दी वर्ष कहलाएगा। भले इसमें अपने को लीप वर्ष कैसे चेक करते हैं दोस्तों, जैसे कि फॉर एग्जांपल 1947 है, अंतिम के 2 वर्ण में 4 से विभाजित करना है। यदि पूरा विभाजित होता है तो लीप वर्ष होगा, अन्यथा लीप वर्ष नहीं होगा। तो यहाँ पर लीप वर्ष 1947 नहीं है। तो यही कॉन्सेप्ट हम यह लगाएंगे। यहाँ पर 100 लीप वर्ष भले ही है, लेकिन यह लीप वर्ष नहीं कहलाएगा क्योंकि एक शताब्दी वर्ष है। यह एक शताब्दी वर्ष है, 100 वर्ष है। इसी प्रकार 200 शताब्दी वर्ष है, 300 शताब्दी वर्ष है, लेकिन 400 इसको देखोगे आप तो यहाँ एक लीप वर्ष भी कहलाएगा, क्योंकि इसमें 400 से डिवाइड करने पर पूरा भाग जाता है, विभाजित है ये 400 से। ऐसा शताब्दी वर्ष जो 400 से पूर्णतः विभाजित होता है वो लीप वर्ष भी होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे कॉन्सेप्ट, शताब्दी वर्ष लीप वर्ष नहीं होता है, परंतु प्रत्येक 4 शताब्दी में एक लीप वर्ष भी होता है। कहना क्या चाहता हूँ मैं, आप समझ चुके होंगे कि जैसे कि यहाँ पर 100 है, ये एक शताब्दी वर्ष है, 200 शताब्दी वर्ष है, 300 भी शताब्दी वर्ष है, और 400 आप देखोगे ये शताब्दी वर्ष है और इसके साथ साथ एक लीप ईयर भी है। सेम 1800 शताब्दी वर्ष ये भी देखोगे आप 400 से पूर्णतः विभाजित है, तो ये भी एक शताब्दी वर्ष कहलाएगा। इस प्रकार से शताब्दी वर्ष का कॉन्सेप्ट सीखा जाता है। दोस्तों, इसका अगला कॉन्सेप्ट है कैलेंडर टाइप 1 के क्वेश्चन। कैलेंडर में 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट टाइप में आपके सामने रख रहा हूँ, इसको तैयार करना है। जैसे कि सामान्यतः क्वेश्चन आ जाता है सीधा, जैसा कि 15 अगस्त 1947 को क्या वार था? क्या वार था? तो सीधा कॉन्सेप्ट है, आपको इसको तैयार करना है। इसके लिए मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा देता हूँ। एक कोड याद रखना पड़ेगा अपने को। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। यहाँ पे है ये माह, यहाँ पे है कोड। ये कोड याद रखने अपने को। कोड की एक ट्रिक बताता हूँ मैं आपको। कोड जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल से इसके सबके कोड हैं। मैंने एक सिम ली, उसके मोबाइल नंबर हैं 144 025 036 और 146। तो हमारा कोड बनकर तैयार है। तो इसको हम इस प्रकार से 144 025 036 146
ये इस प्रकार से मंथ कोड बनता है, इस प्रकार से मंथ कोड बनता है दोस्तों। तो ये आप मंथ कोड का पैटर्न समझ गए होंगे। अब है यदि ये है सामान्य वर्ष के लिए, सामान्य वर्ष के लिए ये है। अब यदि कोई वर्ष लीप वर्ष आ जाता है, लीप वर्ष से आ जाता है, तो उसमें क्या होगा, जनवरी और फरवरी का कोड बदल जाएगा, जनवरी और फरवरी का कोड चेंज हो जाएगा, 0 और 3 हो जाएगा। ये ओनली फॉर यदि लीप वर्ष में हो तो अपने को ये लगाना है। अब हम चर्चा करते हैं शताब्दी कोड। शताब्दी कोड, शताब्दी 1700, 1800, 1900 और वर्तमान में 2000। तो दोस्तों इसका कोड है सीधा सा है 4 आगे, इसके बाद अपने 206। शरीर में कितनी हड्डियाँ होती है, 206। इस प्रकार से ये इस पैटर्न से ये कोड याद रखना है आपको। तो दोस्तों क्वेश्चन पे आता हूँ मैं। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ये आपके सामने मैं रखता हूँ। इसका एक सूत्र है, इस सूत्र को आपको नोट करना है। सबसे पहले दिन मतलब तारीख कौन सी दे रखी है अपने को, इसके बाद महीना कोड, इसके बाद अपने को वर्ष, कौन सा वर्ष है वो, वर्ष में क्या लेना है अपने को, अंत के 2 अंक लेने हैं, यहाँ पे 2 अंक अंत के। इसके बाद में शताब्दी कोड, इसके बाद में लीप वर्ष कि जो सन दे रखा है उसमें लीप वर्ष कितने हैं, और सबके बटे में 7। ये हमारा फॉर्मूला है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला पैटर्न, अब मैं क्वेश्चन पे आता हूँ। क्वेश्चन दे रखा अपने को, सबसे पहले दिन, फिर लिखना अपने को महीने का कोड, अगस्त का कोड 3। इसके बाद अपने को दे रखा है वर्ष, शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष क्या है, 1900 सदी है, 1900 का कोड क्या है, 0। मैंने बताया था आपको 206 वाला। इसके बाद अपने को लीप वर्ष, लीप वर्ष कैसे निकालेंगे इसको समझने की कोशिश कीजिए। 1947 है, अंत के 2 अंक में 4 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा आप देख लेंगे, 11 टाइम ये विभाजित होगा। तो ये 11 यहाँ पर, कहने का मतलब ये है कि सन 1900 से 1947 तक लीप वर्ष कितने हैं। लीप वर्ष आप निकालोगे तो 11 आएंगे, 1900 से लगा के, यानी कि 1904, 1908, 1912, 1916 से लगा के 47 तक मिला के 11 लीप वर्ष होते हैं। सबको जोड़ना है बटे 7। तो इसका कॉन्सेप्ट बनेगा, आप सबको ऐड करना है 50, 65, 66 और 76 अपॉन 7। तो दोस्तों अब हमको यहाँ पर भागफल नहीं निकालना है। भागफल चाहे 2 आए या 200 आए, इससे अपने को कोई मतलब नहीं। अपने को यहाँ पर निकालना है शेषफल। रिमाइंडर में क्या बचता है उससे हमारा क्वेश्चन का पैटर्न होगा। तो आप 7 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 6 बन के आएगा हमारे सामने। अब हम 6 का उपयोग कैसे करेंगे इसका एक पैटर्न है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। तैयार करना है आपको। जैसे कि रिमाइंडर में 1, 2, 3, 4, 5 और 6 तक बच सकता है। तो यदि 0 आ जाए शेषफल में तो अपना आंसर होगा शनिवार। यदि 1 आ जाए तो होगा रविवार। इस प्रकार से मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। तो हमारा रिमाइंडर बचा है 6, तो हमारा आंसर होगा शुक्रवार, यानी कि 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था। एक बार
आपको समझ में नहीं आया एक बार फिर से आइए, एक बार और कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। जैसे कि आज दिनांक है 16 अगस्त 2020। सेम फॉर्मूले में वैल्यू रखता हूँ मैं 16। अगस्त है, महीना कोड 3, वर्ष 2020 का 20, शताब्दी वर्ष 6 आ जाएगा यहाँ पे। 1900 का 0 था, 2000 का 6, अब माइनस, अब हो जाएगा प्लस। अब अपने को निकालना है लीप वर्ष, तो यहाँ पे 4 से डिवाइड 5 लीप वर्ष है अपने पास। अब डिवाइड में 7, सबको जोड़ के 7 का भाग सबको जोड़ना है आपको। 56 अपॉन 7, सीधा सा कॉन्सेप्ट है। 7 से आप डिवाइड करोगे कितना आएगा, सॉरी यहाँ पे टोटल मिस्टेक हुआ है। टोटल 50 आएगा यहाँ पे। 7 शेष फल अपने पास 7 7 49 तो हो जाएगा, और शेष फल आएगा 1 आएगा अपने पास शेष फल रिमाइंडर। तो 1 का वार कौन सा है अपने पास, सीधा रविवार। रविवार आपके सामने उत्तर बन के आया है, आप देख सकते हैं आज रविवार ही है। इसका नेक्स्ट पैटर्न, इसी एग्जाम्पल में एक और पैटर्न, जैसे कि 12 जनवरी 2020 को क्या वार था, ये अपने को क्वेश्चन दिया गया। अब दोस्तों मैंने आपको एक बात समझाई थी कि यदि लीप वर्ष हो, ये एक लीप वर्ष है, यदि लीप वर्ष हो तो जनवरी और फरवरी के कोड में चेंज हो जाता है। जनवरी का कोड क्या होता है 0, और फरवरी का कोड क्या हो जाता है 3। ये मैंने आपको बात सिखा दी थी। तो अब कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे सेम उसी पैटर्न से 12 जनवरी का कोड, अब अपने पास साधारण वर्ष होता तो 1 होता, लेकिन लीप वर्ष होने की वजह से यहाँ से कोड हो जाएगा 0। ये हो जाएगा जनवरी का, यहाँ से 20, शताब्दी कोड 6, इसी प्रकार लीप ईयर 5। यहाँ पे इन सबको जोड़ोगे, 7 से डिवाइड करना है, सबको ऐड करना है, 12, 32 और 43। क्वेश्चन बनेगा आपका 7 43/7। तो अब आपको यहाँ लेना है आपको कि 7 का डिवाइड यहाँ पर करना है, तो 7 6 42, तो शेषफल क्या बचेगा अपना 1, तो 1 अपना बन गया शेषफल। तो दोस्तों एक शेषफल यानी कि आप समझ गए होंगे कि रविवार। ये था हमारा टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन। आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। ये पैटर्न मैंने आपके सामने रखा। इसी में अगला पैटर्न मैं आता हूँ आपके साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसका थोड़ा एडवांस्ड लेवल का है। अप्रैल 2020 में कब कब रविवार था, ये अपने को पूछा गया। किस किस दिन रविवार था अप्रैल का। इसको सीधा सा कॉन्सेप्ट अपने को निकालना वही है। सर्वप्रथम हम 1 अप्रैल चेक करेंगे। 1 अप्रैल निकालेंगे, इसके बाद हम रविवार चेक करेंगे। तो कैसे निकालना है, 1 सेकंड देखना है आपको। 1 अप्रैल का कोड लगाना है आपको 0, 20, शताब्दी कोड 6 और लीप ईयर 5। सबको जोड़ना है बटे में 7। सबको जोड़ोगे तो आएगा कितना 32।
अपॉन 7 कितना आ जाएगा 7 7 7 चौक 4 बार जाएगा और रिमाइंडर आएगा 4। रिमाइंडर आया अपने पास 4, तो अब आपको मैंने सिखा दिया था कि रिमाइंडर 4 आएगा तो आपको कैसे करना है। तो इसका उत्तर आएगा 4 से बुधवार, इसका आंसर आ जाएगा बुधवार। तो 4 तारीख को यानी कि 1 अप्रैल 2020 को था बुधवार। आपने को क्या पूछा है कि रविवार कब था, तो आप अब कैसे निकालेंगे 1 अप्रैल 2 अप्रैल 3 अप्रैल 4 अप्रैल। 1 को था बुध, 2 को होगा गुरुवार, 3 को शुक्र, 4 को शनि और 5 को रविवार होगा। यानी कि अप्रैल महीने के 2020 में फर्स्ट रविवार होगा 5 अप्रैल को। अब इसमें 7 ऐड कीजिए, 12 को 7 8 19 7 8 26 इन दिनों रविवार अप्रैल 2020 में होगा। ये था अपना कॉन्सेप्ट। इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं आप। अधिक से अधिक क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। अब मैं अगला क्वेश्चन एक रखता हूँ कि क्वेश्चन है 100 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार होगी, कितनी बार आएगी। कितनी बार आएगी, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। आप सीखें इधर से। 100 वर्षों का पूछा गया है। सबसे पहले 100 वर्ष दिए गए अपने को। अब 100 वर्ष हम चेक करेंगे कि साधारण है या लीप वर्ष हैं। तो सबसे पहले आप समझते हैं कि आप जानते भी हैं कि 100 वर्षों में प्रत्येक 4 वर्षों के अंतर में एक लीप वर्ष होता है। यानी कि लीप वर्ष कितने होने चाहिए, 25 होने चाहिए, 1/4 यानी कि। और साधारण वर्ष कितने 75 होने चाहिए। तो लेकिन ऐसा नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि आप जानते हैं कि 100 एक शताब्दी वर्ष है जो एक लीप वर्ष नहीं होता है। तो यहाँ पर एक हो जाएगा शताब्दी वर्ष और यहाँ पे 25 के स्थान पर एक हो जाएगा 24 होंगे यहाँ पे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 74। इस प्रकार से 100 वर्ष हैं, 100 वर्ष का अंतराल होगा। तो बीच में कहीं न कहीं आप गिनोगे तो 100वां वर्ष जो होगा वो शताब्दी वर्ष हो जाएगा। तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि अब हम समझेंगे कि एक वर्ष में 12 माह होते हैं। तो अब 12 माह होते हैं, तो 12 माह माइनस फरवरी करना है। फरवरी को साइड में रखना है अपने को, क्योंकि फरवरी में निश्चित नहीं है कि 29 तारीख आएगी या नहीं आएगी। इसमें यूँ नहीं पूछा गया कि फरवरी के बारे में कोई डिटेल नहीं पूछा गया। अपने को 29 तारीख पूछा गया। 29 तारीख प्रत्येक महीने में होती है सिवाय फरवरी को छोड़ के। तो 12 महीने में से यानी कि 11 माह इंटू 100 वर्ष, यानी कि प्रत्येक सभी वर्षों में प्रत्येक 11 माह में तो 29 तारीख पक्के से होगी ही होगी। इसका आंसर 1100। अब हम चेक करेंगे कि 24 लीप वर्ष भी हैं हमारे पास। 24 लीप वर्ष हैं, तो इन 24 लीप वर्ष के कारण 24 मतलब 24 वर्षों में फरवरी 29 तारीख की भी हो जाएगी। यानी कि 24 29 तारीख इस तरह से यहाँ से आएगी। 24 वर्ष में 29 तारीख यहाँ से, फरवरी की 29 तारीख यानी कि 24 बार आएगी। तो टोटल मिला के 24 यहाँ से, यानी कि कॉन्सेप्ट अपना ये है कि ये 100 वर्षों में 1124 बार 29 तारीख आएगी। ये हमारा था कॉन्सेप्ट नंबर 1 टाइप फर्स्ट। अब हम टाइप सेकंड की चर्चा करते हैं। दोस्तों टाइप सेकंड के क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं आपको एक बार और बता देता हूँ मैं कि जो टाइप फर्स्ट में आपने सीखा है वो रूल इसमें अप्लाई नहीं करने अपने को।
पैटर्न ही अलग होगा, वहाँ पे सिंगल पूछा गया होगा कि इस दिन को क्या वार था। यहाँ पे अपना सिस्टम ही अलग होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं अपन कि 15 अगस्त 2020 को दे रखा है रविवार। आप जानते हो कि 15 अगस्त 2020 को रविवार नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर अपने को पूछा गया है, दिया गया है, तो इसमें आप कोई करेक्शन नहीं कर सकते हो। ये पूछा गया कॉन्सेप्ट है। आप जानते हो 15 अगस्त 2020 को रविवार नहीं है, फिर भी अपने को यहाँ क्वेश्चन में दिया गया, ये पैटर्न अलग है, इसमें इस पैटर्न से फॉलो करना है आपको। भले दिया गया आपको रविवार है, तो आपको मानना पड़ेगा कि इस दिन रविवार है। आपको उस तरीके से इसका आंसर निकालने जाओगे तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। फर्स्ट पैटर्न से इसका वार नहीं निकाल सकते अपन को ये दिया इसलिए कि इसके ज़रिए इसका आंसर निकाला जाए। तो अब इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे इसका मैं बता देता हूँ आपको। सर्वप्रथम ये है अगस्त महीना, अगस्त के बाद क्या आएगा सितंबर। अब आप एक बात बताइए कि अगस्त कितने दिन का होता है, यानी कि कितने दिन होते हैं अगस्त महीने में। आपने ये पंच वाली स्टाइल देखी होगी बचपन में, बहुत खेले होंगे, जनवरी फरवरी मार्च। तो आप समझते हैं कि 31 दिन होते हैं अगस्त में। यहाँ पे 15 दिन की चर्चा हो गई। अब रिमाइंडर में कितने शेष बचे, 16 दिन। और अपने को कहाँ तक चलना है, 18 सितंबर तक। तो इन दोनों को जोड़ के बटे 7 करना है अपने को। कितना आएगा 34 7। कितनी बार अपने को यहाँ पे सेम पैटर्न, भागफल भले चाहे 2 आए या 200 आए, अपने को इसको निकालना ही नहीं है, इसकी ज़रूरत ही नहीं है अपने को। केवल भागफल को निकालने के बाद शेषफल कितना बचता है वो अपने को डिस्कस करना है। तो यहाँ पे है 6 अपना रिमाइंडर है, यानी कि शेषफल। तो अपने को रविवार अपने को दिया गया है, तो इस रविवार में +6 से करना है, तो ये दे आ जाएगा। इस दिवस तक पहुंच जाएंगे अपन। किस तरह से पहुंचेंगे, रविवार से 6 जोड़ोगे, आंसर बनेगा आपका शनिवार। यह आंसर आपका शनिवार बनेगा इसका। अपने को चाहे इस दिन कुछ भी बार हो, फर्स्ट पैटर्न से आपको नहीं निकालना है, ये दिया गया है इसी से निकालना है। फर्स्ट वाली ट्रिक केवल एक सिंगल नंबर दिया गया होता है उसके लिए अप्लाई होती है। ये इस प्रकार से इस पैटर्न का क्वेश्चन पूछा जाता है। पीटीटी बीएसटीसी में कम से कम 1-2 क्वेश्चन इसके बनते ही हैं। कैलेंडर से संबंधित 2 क्वेश्चन लगभग प्रत्येक एग्जाम में लगभग पूछे ही जाते हैं। तो अगला कॉन्सेप्ट मैं आपके सामने रख रहा हूँ। पिछले क्वेश्चन में आपने देखा कि दे रखी है डेट यहाँ ऊपर की तरफ से, यानी कि बाद की तारीख दे रखी है, और इसके बाद अपने को निकालनी है, अगली डेट निकालनी है। इसमें क्या पूछा है, 2000 की तो दे रखी है, यानी कि इससे पुरानी डेट पूछी गई है। पैटर्न सेम फॉलो करना है आपको। अक्टूबर दे रखा है सेम, तो सन भी चेंज है थोड़ा सा। तो आप देखेंगे कि अक्टूबर यानी कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये 1999 के ये 3 महीने, यानी 1999 हो गया पूरा। अब हमको 2000 में चलना है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, यहाँ तक अपने को चलना है जहाँ तक अपने को पूछा गया है। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट बनाना है। अक्टूबर कितने दिन का होता है, 31 दिन का होता है। तो 2 है तो कितने शेष बचे, 29 दिन। सेम नवंबर 30 दिन का होता है, 31 का। अब हम चेक करेंगे कि 2000 सन दे रखा है, ये एक लीप वर्ष भी होता है। तो यहाँ पर फरवरी कितने की होगी, 29 दिन की होगी, तो यहाँ 29 लिखेंगे। इसके बाद मार्च 31, 30, 31, 30,
31, 31 और सितंबर में 8 तक जाना है। दोस्तों ये 30, 31 जोड़ने में आपको बहुत पसीना आ जाएगा। इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट सिखा देता हूँ मैं आपको। 31 बटे करना है 7, रिमाइंडर बचेगा 3। पूरा भाग जाने के बाद जो शेषफल बचता है वो बचेगा 3। तो इस 3 को आप 31 के स्थान पर प्रयुक्त कर सकते हो। इसके अलावा 30, सेम पैटर्न 2 को आप 30 के स्थान पर प्रयुक्त कर सकते हो। सेम 29, रिमाइंडर 1 को आप 29 के स्थान पर प्रयुक्त कर सकते हो। सेम 28 बटे 7, रिमाइंडर आता है 0। ये 28 दिया गया होता है, हम वहाँ पे 0 कोड अप्लाई कर देते हैं। तो इसकी जगह आ जाएगा 3, 2, 3, 2, 3, 3 और ये 8 का 8 दे रखा है। सबको जोड़ना है। सबको जोड़ के अपॉन 7, तो सबको जोड़ना है 8, 11, 14, 16, 19, 21, 24, 25, 28, 30, 31 अपॉन 7, यानी कि रिमाइंडर में क्या बचेगा 7 चौक 28, तो वो तो अपने चला गया। अब बचेगा अपने पास 3 शेषफल, रिमाइंडर आया 3। अब हम क्या करते थे कि दे रखी हो डेट बाद की और पहले की पूछी गई हो, यानी कि पुरानी डेट दे के आगे की डेट पूछी गई हो, तो उसके लिए हम यहाँ पर जोड़ते थे इस तरह से। लेकिन हमको पीछे जाना है, यानी प्रीवियस में जाना है, तो अब रविवार में से 3 को घटाना है। रविवार में से 3 को घटाना है। क्या आंसर बनेगा? रविवार से 1 घटाए शनिवार, 2 घटाए शुक्रवार और 3 घटाए गुरुवार। यह क्वेश्चन भी आपका पैटर्न बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 की चर्चा की मैंने आपके सामने इस पैटर्न में। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, साथ साथ में नोट डाउन भी करना है आपको साथ साथ में, ताकि आपको ज़रूरत पड़ने पर आप वापस इसको रिकॉल कर पाएँ। अब अगला कॉन्सेप्ट लेता हूँ मैं एक और। कैलेंडर बच्चों, भाइयों बहनों, बहुत ही इम्पोर्टेंट 1-2 क्वेश्चन अपने को सफलता में बहुत ही मदद करते हैं। अब यहाँ पर एक वार दिया गया है, जैसे कि रविवार, इसका पूछा गया अपने को। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर डेट है सेम है, इसमें कोई परिवर्तन अपने को करना है नहीं। परिवर्तन किस में करना है इसमें? अब आप 2001 में जनवरी फरवरी से गिनोगे, 2002 में गिनोगे, इतना करोगे बोर्ड भर जाएगा और कभी आप बाहर निकल नहीं पाओगे, तो फंस जाओगे आप। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको वर्ष अंतराल निकालना है। यदि उस प्रकार से आप करने बैठे तो क्वेश्चन में फंस गए तो कभी वापसी नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों अंतराल निकालना है। 1 से लगा के 11 तक पूछा गया। 10 वर्ष का अंतराल है ये 10 वर्ष। अब 10 वर्ष ये कौन से होंगे? लीप वर्ष होंगे या साधारण वर्ष होंगे? इसके लिए 10/4 करना अपने को, 4 से डिवीजन 2 टाइम जाएगा, यानी 2 होंगे लीप वर्ष। शेष कितने बचे? 10 वर्ष क्या हो जाएंगे? साधारण हो जाएंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं। 366 × 2, साधारण में 365 9। तो अब सेम उसी प्रकार से 366 का कोड क्या बना सकते हैं अपन शॉर्टकट में, क्योंकि आप इसकी कैलकुलेशन करने बैठोगे तो बहुत भारी पड़ेगी आपको, इसलिए 7 से डिवाइड करना है, कोड बना देना आपको। 7×5 = 35, 1 शेषफल। इसी प्रकार 2 शेषफल कितना आता है वो अपने को निकालना है। शेषफल क्या आएगा? 2, यानी कि 366 के स्थान पर अपन 2 प्रयुक्त कर सकते हैं। इसी प्रकार सेम 365/7, शेषफल आएगा 1।
365 सॉरी 19। अब इसमें क्या करना है, इसमें बनेगा 4, यहाँ बनेगा 9, यानी कि टोटल हो गया 13 अपॉन करना है 7। कितनी बार जाएगा, फर्स्ट टाइम एक बार जाएगा और शेषफल क्या आ जाएगा 6, यानी कि सेम पैटर्न रविवार में 6 जोड़ने, आंसर बन के आएगा आपका शनिवार। आपके ज़रूर आंसर बनेंगे, आप कॉन्सेप्ट सीखोगे तो आपके ज़रूर आंसर बनेंगे। ये पैटर्न है, ये मैंने आपको सिखा दिया। एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने अंतिम कैलेंडर से संबंधित रखता हूँ। क्वेश्चन चाहे हल्का फुल्का घुमा दे, लेकिन पैटर्न सब यही रहेंगे। पैटर्न एग्जामिनर यही फॉलो करता है लगभग। सोमवार दे रखा 12 जुलाई 2001 को। पूछा गया है 2010 के बारे में चर्चा करनी है आपको। तो दोस्तों अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे भी चेंज है, यहाँ पे भी चेंज है और यहाँ पे भी चेंज है। तो हमको इसको किस तरह से करना है, इस प्रकार से निकालना है अपने को। सबसे पहले वर्ष अंतराल, अंतराल कितने वर्षों का आ रहा है, आप साफ साफ स्पष्ट रूप से देख पा रहे होंगे कि 1 से 9 यानी कि 1 से 10 यानी कि 9 वर्ष का अंतराल आ रहा है। 9 वर्ष में कितने लीप होंगे, कितने साधारण होंगे, 9/4, 2 होंगे लीप, शेष कितने रहे 7 होंगे साधारण। सेम कोड 2 × 2 = 4, 7 × 1 = 7 हो जाएगा 4 + 7। ये अब वर्ष का तो निकाल दिया अपनों ने, लेकिन अब यहाँ पे ये डेट का भी अपने को चेंज करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे ऊपर जुलाई, अगस्त और सितंबर। कहाँ तक जाना है अपने को, वर्ष का निकाल दिया, वर्ष का चिंता नहीं, अपने को अब इसको ही सोल्व करना है। जुलाई, अगस्त और सितंबर। जुलाई होती है 31 की, ये पंच वाली स्टाइल से 31 की होती है, तो 19 डेज रिमेनिंग है। अगस्त होता है 30 दिन का, तो आप 30 की जगह प्रयुक्त कर सकते हैं 2। सितंबर होता है, सितंबर अपने को कितना भी होता है, लेकिन अपने को 8 तक ही पूछा है, तो 8 यहाँ पे सीधा 8 आ जाएगा। सबको जोड़ोगे 19 प्लस यानी कि 29 हो जाएगा। ये हो गया 29। अब किस प्रकार से करेंगे, 11 ये और 29 ये, 11 + 29/7 यानी कि 40/7। रिमाइंडर शेषफल आएगा अपने पास 5। 7 × 5 = 35 यानी 35 तो हो गया विभाजित, और शेषफल आ गया 5। 5 समझ ही गए होंगे, 5 जोड़ना यहाँ पर। सोमवार से 5 दिन आगे यानी कि सोमवार से मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। ये क्वेश्चन आपका बनेगा। ये दोस्तों कैलेंडर के सब कॉन्सेप्ट अपने सीख लिए हैं। तो दोस्तों कैलेंडर अपना हुआ ख़त्म आज। इससे संबंधित आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन प्रैक्टिस करने। तो दोस्तों गांडीव एकेडमी का एक छोटा सा प्रयास ही आपको कैसा लग रहा है, तो अच्छा लगे तो अपने मित्रों को शेयर करना है, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना है ज़रूर, और बेल आइकन दबाना है। जय हिंद, थैंक यू।